शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये राजयोग शिविर का 6ठा दिन है। 84 जन्मों की कहानी पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में समझा कि कैसे मनुष्य ही बनते हैं। ये 4 युग जो है वो सीढ़ी के रूप में बताया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों युगों की आयुष्य समान है लेकिन जन्म अलग अलग है। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 और संगम युग में 1। तो ये 84 जन्मों की हमने बात समझी। सतयुग में राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और जब वो बड़े होते हैं, शादी होती है और ये राधे कृष्ण जब लक्ष्मी नारायण में चेंज होते हैं, माना उसके नाम चेंज होता है, तब सतयुग शुरू होता है। श्री कृष्ण के जन्म से सतयुग नहीं है लेकिन शादी के बाद ही सतयुग शुरू होता है। फिर हमने ये भी देखा कि सतयुग में अपार सुख है। 9 लाख आत्माओं से सतयुग शुरू होती है। फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़ और त्रेता के अंत में 33 करोड़ होती है। सारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं वो सब ये 9 लाख आत्माओं का ही परिवार है। वही आत्माएं इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर मनुष्य दूसरी योनि में जाके दुख भोगती है तो सब मनुष्य सुखी होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सबसे दुखी मनुष्य ही है। तो ये सब बातें हमने सुनी। ये भी सुना कि कैसे भक्ति शुरू होती है द्वापर से और स्मृति और श्रुति से सब शास्त्रों बनते हैं। और जो आत्मा ने जितनी इस विश्व के लिए या आत्माओं के लिए सेवा की है उसी आधार से उसकी पूजा होती है। सबसे नंबर 1 पहली पूजा शिव की होती है। फिर राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे करते 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 अभी कलयुग के अंत में बहुत देवी देवताओं की पूजा होती है। और
प्रकृति की भी पूजा होती है, क्योंकि प्रकृति भी हम सबका बहुत कल्याण करती है, मदद करती है, तो वो भी पूजी जाती है। अभी हमने ये समझेंगे कि आगे कई राज इसमें छुपे हैं, वो सुनेंगे। पहले तो ये कि हमें लक्ष्य, ये सृष्टि पर आने का लक्ष्य 84 का ही रखना है, क्योंकि मैक्सिमम 84 जन्म है और मिनिमम एक जन्म भी आत्मा को लेना ही पड़ता है, सिवाय परमात्मा की आत्मा, वो ही जन्म मरण से मुक्त है। लेकिन बाकी सभी आत्माएं एक जन्म भी लेती है, कोई 10 जन्म लेती है, कोई 25 जन्म लेती है, कोई 63 जन्म लेती है, कोई 84 जन्म लेती है। तो महत्व 84 जन्म वाली आत्माओं का ही है। वही आत्माएं इस सृष्टि के मेन हीरो हीरोइन है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है कि 84 जन्म में पहला जन्म में आए, माना 84 पूरा जन्म लेवे, और वही आत्माएं पूजी जाती है, एटलीस्ट कुलदेवी के रूप में। और महत्व भी उनका ही है जो सारा पाठ बजाती है। जैसे दुनिया में भी नाटक या मूवी है, उसमें भी मेन हीरो हीरोइन का ही मान होता है। साइड वाले कितने भी अच्छा थोड़ा पाठ बजाते, लेकिन सबकी नजर वही आत्माओं पर होती है जो मेन हीरो हीरोइन है। तो हमें भी ऐसा लक्ष्य रखना है। दुनिया में कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है। वास्तव में ऐसे नहीं कि एक जन्म होता है इसीलिए दुर्लभ है, नहीं, लेकिन हर एक प्राणियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास समझ शक्ति है, दिव्य बुद्धि है, जिससे वो भगवान को पहचान सकते हैं। दूसरी कोई योनि वाले, माना पशु पंखी प्राणी, वो भगवान जब आएंगे तो वो पहचानेंगे नहीं, या कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए गायन है कि तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, हीरे जैसा जन्म कोड़ी समान जाई रे। मना हमने हमारा आधे से भी ज्यादा टाइम सिर्फ सोने में गवाया, दिन खाई के, मना खाना खाने में और रहने में ही दिन चला गया। और ये सब अभी जो समय है कर्म की खेती करने का, बीज बोने का, वो हीरे समान बनने का समय हमारा एक पत्थर के समान जा रहा है। इसीलिए हमें अपने समय को अच्छी रीति पहचान कर उसका सदुपयोग करना है, जिससे हम 84 जन्मों का भर सके। आत्मा जब परमधाम से आती है तो बहुत शक्तिशाली है, और जो सर्वगुण संपन्न सोड़ेकड़ा संपूर्ण है, वही आत्माएं नंबर 1 जन्म से नीचे आती है। और जब आत्मा नीचे आती है तो प्रकृति की असर उसके पर पड़ती है, आत्मा पर पड़ती है, और आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है। और जैसी आत्मा वैसी ही उसकी शक्ति होती है, वैसा शरीर, चाल चलन, व्यवहार, व्यक्तित्व सब आत्मा की शक्ति के ऊपर आधारित है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा सब कुछ है, शक्तिशाली है। जब आत्मा इस शरीर में होती है तो खुद इस शरीर को चलाती है, और ऊपर कितने भी वजन है वो कैरी कर सकती है। लेकिन आत्मा इस शरीर से निकल गई तो उसको शरीर के उठाने के लिए भी 4
व्यक्ति चाहिए। इसीलिए कोई भी आत्मा जब भी इस सृष्टि पर आती है, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे इस कलयुग में आए, वो पहले आती है तब सुख ही भोगती है, संपूर्ण सुख मिलता है। फिर जैसी प्रकृति, जैसा वातावरण, उसके हिसाब से जल्दी जल्दी उस आत्मा की कला नीचे उतरती है, सतो रजो तमो में जाती है। हर एक चीज इस सृष्टि पर जैसी की वैसी रह नहीं सकती, सभी चीज तमो तक पहुंचती है और विनाश होता है। इसीलिए हम आत्माएं जो 84 जन्म वाली आत्माएं हैं, वो सबसे ज्यादा सुख भोगती है। कारण उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है। इसीलिए अब कहावत है कि अभी ये समय वापिस घर जाने का है, जिससे हम फिर से सभी दुखों से मुक्त होकर सुख भोगने के लिए इस सृष्टि पर आएंगे। इसीलिए ऐसे भी कहते हैं कि जब सतयुग था तो कहते हैं वसुदेव कुटुंब, सब कुछ हमारा है। धीरे धीरे आत्मा नीचे उतरती है, द्वापर आता है तो तेरा मेरा शुरू होता है, ये तेरा है, ये मेरा है। फिर जैसे जैसे कलयुग आता है तब मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा कब मेरा हो जाए, इसके लिए कितने भी हमें पाप करना पड़े हम पाप करेंगे, लेकिन सब चीज हमारे बनाने में भी लगे रहेंगे। ये सब बातें गीता में कही है। गीता में ये भी कहा है से सतोगुणी आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग के अधिकारी बनती है, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि के अधिकारी बनती है और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि के अधिकारी बनती है। तो ये जो बात गीता में कही है वो हर एक जन्म के बाद नहीं, इस समय जब सारा सृष्टि का चक्र पूर्ण होता है, परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और सभी आत्माएं फिर से अपने अपने ओरिजिनल जगह में फिक्स होगी। तो इस समय की बात है। अभी जब विनाश होएगा और सृष्टि परिवर्तन होगी, तब आत्मा की कौन सी अवस्था है। अगर आत्मा सतोगुणी है तो वो स्वर्ग में आएगी, अंतमति सुगति करेगी। अगर वो द्वापर है, माना 8 कला वाली है, तो वो मनुष्य सृष्टि पर आएगी। माना वो द्वापर मनुष्य सृष्टि कहा जाता है, सतयुग को देवी सृष्टि कहा जाता है। और जब कलयुग में अभी सभी भले मनुष्य है, लेकिन वर्तन अवगुणी होने के कारण असुर जैसे हो गए हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कि असुरी सृष्टि। तो कई आत्माएं ऐसी है जो बहुत कला कम है, उसमें शक्ति कम है, वो बहुत कम जन्म लेगी, वो कलयुग के भी अंत में भी आ सकती है। फिर भगवान को पहचानने वाले 9 लाख से 33 करोड़ आत्माएं हैं। सारे विश्व में अभी 700-800 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ इतनी ही 9 लाख आत्माएं उसको अच्छी रीति पहचानती है और 33 करोड़ तक की आत्माएं उसको पहचानेगी। लेकिन देवी देवताओं को पहचानने वाली सारा विश्व है, सब उनको ही पूजा करती है, उनको पहचानते हैं। फिर गया हुआ है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा की रात का अर्थ है सतयुग और त्रेता, और ब्रह्मा की रात का अर्थ है द्वापर और कलयुग। कहते हैं वैसे भी दुनिया में कि सबसे लंबी रात और दिन ब्रह्मा का है।
तो ये सृष्टि चक्र के हिसाब से उसकी जो सतयुग त्रेता में जब हमारी बुद्धि दिव्य होती है, शुद्ध पवित्र होती है, और इसीलिए सुख ही सुख होता है। तो जब दिन होता है तो धक्के नहीं खाने पड़ते ना, सारा सब कुछ दिखाई देता है, समझ है। लेकिन जब रात होती है और वहां लाइट नहीं होती तो हम धक्के ही खाते रहते हैं। इसीलिए उसकी ही यादगार है। फिर कहा ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। वास्तव में ऐसे कोई नाभि से नहीं निकलता, लेकिन ये विष्णु ही मना श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है। और फिर ब्रह्मा ही जब पुरुषार्थ कर फिर से श्री कृष्ण मना विष्णु बनता है। इसीलिए ये दोनों को एक दूसरे से जुड़ा है। फिर श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। वास्तव में ये श्याम सुंदर क्यों कहा है? क्योंकि श्याम का अर्थ है कि ऐसा नहीं वो काला है, वो तो सृष्टि के नंबर 1 मनुष्य है, देवात्मा है। सबसे सुंदर ते सुंदर वह है, श्री कृष्ण है। लेकिन वो श्री कृष्ण जब सतयुग में है तो सबसे सुंदर है, और वही आत्मा की कला कम हो जाती है तो धीरे धीरे कला के रूप में वो काला बनते हैं, विकारी बनते हैं। इसीलिए उसको श्याम कहा जाता है। और इसीलिए उसके देवी देवताओं के चित्र भी बहुत खराब कई मंदिरों में होते हैं। तो उसका कारण भी यही है। द्वापर के बाद वही देवी देवताएं शरीर भान में आने से विकारी बनते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। उसकी ही वो यादगार है। फिर है हम सो हम, मना हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, फिर हम ही फिर से पूज्य बनते हैं। उसको ही कहा जाता है पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य। कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, ये कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कर्म मना हम जो कुछ करते हैं सुबह से शाम तक, वो सब क्रियाएं ही कर्म है। फिर अकर्म, सतयुग में हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी होने से हमारे कर्म अकर्म होते हैं। विकर्म का अर्थ है द्वापर के बाद जब हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होती है, तब हमारे कर्म विकर्म मना पाप कर्म बनते हैं। और सुकर्म का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर से हमें कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो हमें सिखाते हैं, जिससे हम फिर से स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। फिर कहते हैं गति, सदगति, दुर्गति। गति मना अभी अंतिम जन्म में 5000 साल के बाद सभी आत्माओं को वापिस परमधाम जाना ही है, यह है गति। सदगति का अर्थ है स्वर्ग में आना। जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है, देवताई गुण धारण करती है, वो स्वर्ग में आती है तो उसकी सदगति होती है। कर्म करते भी कर्म बंधन में नहीं आते, संपूर्ण सुख भोगते हैं।
दूसरा सदगति यह है कि द्वापर के बाद भी जब भी आत्माएं नीचे दूसरी आत्माएं आती है वो पहले सुखी होती है, इसीलिए वो सदगति में होती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। जब सतयुग वाली आत्माएं 2500 साल 2500 साल सुख भोगती है, जहां दुख का नाम निशान नहीं है, इसीलिए सदगति कहा जाता है। और दुर्गति माना हमारे ऐसे कर्म हो जाते हैं, स्पेशली अभी कलयुग के अंत में, कि जिस कर्म की भोगना भोगते भोगते हम दुखी इतने हो जाते हैं, कुछ भी करो हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारी दुर्गति। तो उसके ये कैसे होता है, जितना हम परमात्मा के नजदीक उतना हमें सुख होता है, और जैसे जैसे हमारे अंदर पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं, हमारे बीच में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है, तो हमारी दुर्गति होती जाती है। फिर है मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति माना अभी सभी को वापिस घर जाना है, इसीलिए मुक्ति धाम में जाना है, लेकिन हमेशा के लिए मुक्ति मोक्ष किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा में हमने देखा कि सभी का पार्ट फिक्स हो गया है, वो कभी भी बदल नहीं सकता, नहीं डिलीट होता। इसीलिए मुक्ति अभी घर जाने के लिए है। और फिर जीवन मुक्ति माना सतयुग त्रेता, जहां जीवन है लेकिन कर्म बंधनों से मुक्त है, कोई भी पाप कर्म होते ही नहीं है। और जीवन मुक्ति का आधार इस संगम युग है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में भी हर एक की जवानी के समय में सबको ऐसा तक मिलती है कि जिससे वो अपना इतना इकट्ठा कर ले जिससे रिटायर लाइफ अच्छी रीति जाए। ऐसे ही इस संगम युग पर हम कितना पुरुषार्थ करके गुण और शक्ति भरते हैं, उसके हिसाब से हमारे सतयुग त्रेता में सुख सुविधाएं मिलती है, जन्म मिलता है। फिर है कि हमें 84 जन्म का पाठ बजाने वाले की ही जो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं उसकी ही वैल्यू होती है।